हेलो नमस्कार जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत है खास, क्योंकि आज की क्लास में मिलने वाला है आपको वो सभी जिसकी है आपको तलाश। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ करवाने वाला हूँ उन सभी की डिटेल भी आपको मिलने वाली है। भूगोल की इस क्लास में सारे क्वेश्चन को मैं मैप के थ्रू कराने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि इस सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 716। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया की धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। कैलिफोर्निया की धारा कैसी धारा है दोस्तों? ठंडी जल धारा है। कैसी धारा है? ठंडी जल धारा है। किस महासागर में प्रवाहित होती है? पैसिफिक ओशन में यह प्रवाहित होती है। और कहाँ पर चलती है दोस्तों? उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह चलती है। किस ओर चलती है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। जबकि इरमिंजर धारा, रेनेल धारा, कनारी धारा अटलांटिक महासागर की धारा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है रोम, लंदन, न्यूयॉर्क या वेनिस? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क जो है गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। न्यूयॉर्क की बात कर लिया जाए दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी की बात कर लिया जाए तो यह किस राज्य में है? न्यूयॉर्क राज्य में है और अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? हडसन नदी के किनारे स्थित है। इसका उच्चतम बिंदु कौन है दोस्तों? इसका उच्चतम बिंदु टांड हिल कहलाता है। इसका उच्चतम बिंदु टांड हिल कहलाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 124.9 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल 718, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चट्टान किसे कहा जाता है, पृथ्वी के ऊपर सभी कठोर और मुलायम पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों? चट्टान कहलाते हैं, रॉक कहलाते हैं। रॉक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान। तीसरा मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक यानी कायांतरिक चट्टान। पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब बाहर आती है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लावा कहा जाता है। जब लावा जम जाती है तो किस चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। चूँकि यह काफ़ी गर्म होता है दोस्तों, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है और ये चट्टान जो है परतदार नहीं होती है। दूसरा चट्टान हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान। जब आग्नेय चट्टान का विघटन होता है और उसका अवसाद परत दर परत जम जाता है तब उस चट्टान को क्या कहा जाता है दोस्तों? अवसादी चट्टान कहा जाता है। चूँकि ये परत दर परत जमती है इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें खनिज तेल, गैस आदि भी पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान है दोस्तों। ये कैसे बनता है? ये कैसे फॉर्मेट होता है? जब ताप और दाब के कारण आग्नेय और
अवसादी चट्टान में रूपांतरण हो जाता है। तो किस चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसका उदाहरण क्या क्या है? इसका उदाहरण नीश है, जो कि ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनता है। क्लियर? क्वार्टजाइट किसके रूपांतर से बनता है दोस्तों? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से बनता है। क्लियर? संगमरमर चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है, जबकि शिस्ट बेसाल्ट चट्टान के रूपांतरण से बनता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 719। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को जाना जाता है। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है दोस्तों? थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। कहाँ स्थित है? साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा किससे लगती है? इसकी पूर्वी सीमा लाओस और कंबोडिया से लगती है, जबकि पश्चिमी सीमा किसके साथ लगती है दोस्तों? पश्चिमी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। दक्षिणी सीमा किसके साथ लगती है? मलेशिया के साथ लगती है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? इसकी राजधानी बैंकॉक है। क्लियर? इसके पूर्व में आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलता है और पश्चिम में अंडमान सागर देखने को मिलता है। अगला सवाल 720। वेगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? वैगनर के अनुसार पैंजिया का विभाजन किस युग में हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है और ये जितने भी महाद्वीप हैं दोस्तों परमियन युग में आपस में जुड़े हुए थे। उसे क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। और इसके चारों ओर पानी ही पानी, जल ही जल थे। उसे क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। ट्रियासिक युग यानी 200 मिलियन पहले पैंजिया का विभाजन होता है। यह 2 भागों में बढ़ जाता है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। जुरासिक युग में लॉरेशिया का भी विभाजन होता है और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन होता है। और ये विभाजन कब तक चलता है दोस्तों? क्रिटेशस युग तक चलता है और अंतिम रूप से ये सभी 7 महाद्वीपों में बट जाते हैं। क्लियर? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 721। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो तंजानिया अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कैसा ज्वालामुखी है दोस्तों? शांत ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। क्लियर? इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की बात कर लेते हैं तो इसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? उत्तर में युगांडा और केनिया, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से सीमा लगती है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? डोडोमा है और इसके पूरब में इंडियन ओशन का विस्तार है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 722। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है?
आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक पौने कहलाती है। व्यापारिक पौने किसे कहा जाता है दोस्तों? जब पवन जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? व्यापारिक पवन कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 723। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। होवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कॉलोराडो नदी पर स्थित है। होवर बांध को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? बोल्डर बांध के नाम से जाना जाता था। क्लियर? किन किन राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों? होवर बांध किन किन राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों? नेवादा और एरिज़ोना राज्यों में फैला हुआ है। और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? 1936 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 724। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। क्लियर? और किस लिए प्रसिद्ध है? अमेरिका का साउथ डकोटा किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए अगला सवाल 725। विश्व के महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? बता चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। क्लियर? ये कौन कौन है? एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर का महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पर, साउथ अमेरिका चौथे नंबर पर, जबकि अंटार्कटिका 5वें नंबर पर आता है। यूरोप 6ठे नंबर पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर आता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 726। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। इटली की बात कर लिया जाए दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? साउथ यूरोप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? साउथ यूरोप में स्थित है और पूरी तरह मेडिटेरियन सी में यह समाहित है। इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। रोम को इटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है और विश्व की राजधानी भी इसे कहा जाता है। रोम के भीतर ही एक देश है दोस्तों जो कि स्वतंत्र देश है। उस देश का क्या नाम है? वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश कौन है? मोनाको है, जो कि पूरी तरह फ्रांस से घिरा हुआ है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा किसके साथ लगती है? मेडिटेरियन सी के साथ लगती है। इटली किन देशों के साथ सीमा बनाती है दोस्तों? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 727। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर अवस्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सिसिली द्वीप पर स्थित है। और कैसी ज्वालामुखी है दोस्तों? एक्टिव वोल्केनो है। और कहाँ पर स्थित है? इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिसिली द्वीप पर स्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्राम्बोली जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है किस द्वीप पर स्थित है, तो लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्लियर? माउंट एटना की बात कर लिया जाए दोस्तों, माउंट एटना जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 728। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस महासागर में स्थित है? पैसिफिक ओशन में स्थित है। क्लियर? कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है।
और यह ऑस्ट्रेलिया से तस्मान सागर द्वारा अलग होता है। ठीक है। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों से मिलकर बना होता है दोस्तों, और इन 2 द्वीपों को कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 729। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही सुमेलित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन सुमेलित नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बर्लिन राइन के साथ सुमेलित नहीं है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों 730। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी इसकी राजधानी है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज नंबर 32 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 33 में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।